धौलपुर डिपो की गाड़ी जो केला देवी दौड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। अब गेट में घुसते ही आप देख लीजिए, देखो ये पैसेंजर का कोई सीटें डली हैं। एक सीट ये टूटी डली है, दिख रही होगी आपको, पीछे सीट है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे सीट है ही नहीं, और ये देखो गड्ढा कितना बुरा तरह से अवगत कराता हूँ पीछे साइड से, ये देखो ये हाल है। राजस्थान में सच बोलना मतलब सजा। अगर वो सच जनता की जान की हिफाजत के लिए बोला जाए तो अधिकारी निलंबन का लेटर थमा देते हैं, क्योंकि उन्हें डर अपनी कुर्सी खिसकने का है। जी हाँ, अब आप इस बस की हालत ही देख लो। बस नंबर 762 राजस्थान रोडवेज की धौलपुर डिपो की बस है, जिसकी हालत ऐसी कि इसकी मरम्मत होना ही जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद ये बस चल रही है। लेकिन उसके बावजूद इस बस के पहिए चल रहे हैं। अब आपको वीडियो में पूरी हालत बस की बयां करें, उससे पहले आपको हम बता दें, ये बस केला देवी से धौलपुर मार्ग पर चलाई जा रही है। ये धौलपुर डिपो की गाड़ी जो केला देवी धौलपुर चलती है। अब इसके बारे में क्या बताऊं, ये गाड़ी रोजाना लगाई जाती है। बेल्डर से पाबंद करने को कहा तो कोई बेल्डर पाबंद होने को तैयार नहीं, या अधिकारी उसको लगाने को तैयार नहीं, या पता नहीं क्या बात है। अब इसकी स्थिति बताता हूं मैं आपको। ये गाड़ी जबरदस्ती मार्ग पर क्यों भेजी जाती है। आप बस के अंदर जैसे ही एंट्री लेंगे, सबसे पहले घुसते ही आपको बस का फर्श धंसा मिलेगा, टूटा मिलेगा। अगर यहाँ किसी यात्री का पैर पड़ा तो समझो पैर टूटा। अब आप बस की सीटों का हाल ही देख लें। टूटी सीटें जिस पर यात्री बैठा और कोई धक्का या धचका लगा तो चोट लगना, या फिर कमर तो तुड़वा ही बैठेंगे। एक नहीं कई सीटें ऐसी ही टूटी है, तो कई सीटें ही नहीं। और अगर आप सीट के नीचे देखें तो गड्ढा आपके सामने आपको निगलने को तैयार है। अगर आपने गलती से सीट के नीचे कोई सामान या बैग रख दिया तो वो सीधे नीचे गिरेगा। और अगर आपके साथ कोई बच्चा सफर कर रहा है तो फिर समझिए बच्चे की जान खतरे में है, क्योंकि ये गड्ढा छोटा नहीं। अगर आप इस गड्ढे को ध्यान से देखेंगे तो ये बेहद बड़ा है। इतना गड्ढा कि आप सड़क पे टायर तक देख सकते हैं, और कोई बच्चा या फिर किसी यात्री का पैर जरूर फंस सकता है। इतनी खटारा बस को भला मार्ग पर चलाने की इजाजत रोडवेज दे कैसे सकता है? क्या रोडवेज के अधिकारी इस बस में बैठकर खुद यात्रा कर बता सकते हैं? जब चालक सुभाष शर्मा ने जनता की चिंता की फिक्र करते हुए बस की हालत का वीडियो वायरल किया, जबकि ये गाड़ी जाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। अब गेट में घुसते ही आप देख लीजिए, देखो ये पैसेंजर का कोई पैर पड़ेगा पैसेंजर का, तो उसमें क्या स्थिति होनी है। दूसरी बात, अब देखिए ये सीटें डली हैं। एक सीट ये टूटी डली है, दिख रही होगी आपको। दूसरी इसके पीछे वाली सीट ये टूटी डली है। देखो किस तरह से टेढ़ी सीट पड़ी हुई है। अब देखिए इसके पीछे सीट है ही नहीं। अब इसके पीछे सीट है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे सीट है ही नहीं, और ये देखो गड्ढा कितना बुरा गड्ढा हो रहा है। किसी पैसेंजर का कोई बैग चला जाए, कोई बच्चा गिर जाए या खुद गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन यहाँ किसी को कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये देखिए, इसको इस तरह से अवगत कराता हूँ पीछे साइड से, ये देखो ये हाल है इस गाड़ी का। अब बताइए, इसको मार्ग पर भेजने के लिए ऐसे लगा दी जाती गाड़ी, कोई बेल्डर पाबंद नहीं कर रहा है कोई भी। अब बताओ क्या करें इस गाड़ी का, और क्या करना चाहिए, कोई बताने को तैयार नहीं। कई बार कह दिया भाई बेल्डर को बुलाओ, कोई बेल्डर को लगाने को तैयार नहीं है। अब बताओ क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। कोई जानकारी किसको दे, किससे कहें, क्या करें, समझ बात नहीं आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। किसी तरीका से मरे तो कर्मचारी मरे, किसी को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। ये धौलपुर डिपो की स्थिति 762 गाड़ी की है। उल्टा चालक सुभाष शर्मा को बस की हालत सुधारने के बजाय चालक को निलंबित कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि निगम की छवि खराब हुई, लेकिन जान की कोई कीमत नहीं। जब ये बस सड़क पर यात्रियों को लेकर चलेगी और बड़े हादसे का शिकार हो गई तो क्या अधिकारी फिर यही बोलेंगे? क्योंकि इन्हें तो छवि की चिंता है, लेकिन बस की हालत ऐसी कि इस पे यात्रा करना तो बेहद ही मुश्किल है।
और ऐसे में अगर कोई यात्री इस बस में बैठ भी जाए तो समझिए उसका सफर निकलना भी मुश्किल। लेकिन उसके बावजूद सच दिखाने वाले सुभाष शर्मा को निलंबित कर दिया गया। अगर ये पत्र हम आपको दिखाए तो इसमें लिखा है, वीडियो वायरल करने से पहले उच्च अधिकारियों से अनुमति क्यों नहीं ली गई, और छवि का हवाला देते हुए चालक सुभाष को रोडवेज विभाग ने निलंबित कर दिया है। कमाल है। अच्छा होता कि चालक की समझदारी की चर्चा की जाती, जिसने लोगों की जान की फिक्र की, बस की मरम्मत की चिंता की। यहाँ तो उल्टा चालक सुभाष को ही सूली पर चढ़ा दिया गया। क्या इसका जवाब प्रशासन दे पाएगा? क्योंकि रोडवेज में सच दिखाना और कहना दोनों ही पाप है, और चालक सुभाष ने पता नहीं ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसे निलंबित कर दिया गया। लेकिन एक सवाल गुलाबी टाइम्स उन अधिकारियों से पूछता है जिन्होंने निलंबन का नोटिस थमाया है, क्या वो अधिकारी ऐसे बस में वाकई यात्रा कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। धौलपुर से राजू शर्मा की रिपोर्ट।